नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। सतलुज यमुना लिंक नहर पर वार्ता के लिए फिर से पंजाब और हरियाणा तैयार हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार के न्योते के बाद दिल्ली में नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग होगी। केंद्र सरकार की अगुवाई में वार्ता 9 जुलाई को दिल्ली में होगी और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। पंजाब और हरियाणा इस मीटिंग में मजबूती से अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों सीएम ने अधिकारियों को संबंधित डॉक्यूमेंट और अब तक हुई मीटिंगों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए और ऐसे में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण में देरी को लेकर सीएम सैनी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान सरकार सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान अहंकार के रथ इसी के साथ, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है और उन्हें समाज के हित में काम करते रहना चाहिए, लेकिन भगवंत मान तो गुरुओं की शिक्षा का अनादर करते रह जा रहे हैं। और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति जो है उसको देखते हुए सतलुज यमुना लिंक नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। 12 मार्च 1954 को पुराने पंजाब और राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौते में यमुना के पानी से सिंचाई के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया था और इसी के साथ साथ मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ साथ सहयोग करने का निर्देश भी दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जल शक्ति मंत्री को इस मामले में मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया था और इसके साथ ही साथ उनसे कहा था कि वे केवल मूक दर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि ये मुद्दा अब एक बार फिर से आया है और फिर से पानी विवाद का जो मामला है अब वो कहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अब 9 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, जिसमें 2 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री भी इस पूरे मीटिंग में शामिल होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि 9 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी रहेगी। पंजाब और हरियाणा इन मीटिंग में मौजूदगी में अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित डॉक्यूमेंट और अब तक की हुई मीटिंगों का जो ब्यौरा है वो तैयार करने के निर्देश दिए और इसी के साथ साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण में देरी को लेकर भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान सरकार सहयोग नहीं कर रही है और सहयोग के बजाय टकराव की राह पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान वो अहंकार के रथ से नीचे उतरे, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है और उन्हें समाज हित में काम करने चाहिए और इसके साथ ही भगवंत मान तो गुरुओं की शिक्षा का अनादर करते जा रहे हैं। पंजाब के भगवंत मान कह चुके हैं कि पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सतलुज यमुना लिंक नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि 12 मार्च 1954 को पुराने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौते में यमुना के पानी से सिंचाई के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया था और मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री को इस मामले में मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया था और उनसे कहा था कि वे केवल मूक दर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करने का भी निर्देश दिया था। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि सतलुज यमुना लिंक के न बनने से हरियाणा को अब तक 19,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं 46 साल से सिंचाई का पानी नहीं मिलने से दक्षिण हरियाणा को 10 लाख एकड़ कृषि भूमि बंजर होने के कगार पर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ साथ SYL का जो मुद्दा है वो अब फिर से एक बार उठा है और देखना दिलचस्प होगा कि 9 जुलाई को क्या इसका समाधान निकलेगा। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, जहां प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रही है वैशाली तोमर। मैम, स्वागत है आपका।
और कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नरेश शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री से भी कई बार ये आरोप भी लगा चुके हैं कि पंजाब सहयोग के बजाय टकराव पर है। सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। आपके पास आऊंगी नरेश शर्मा जी, उससे पहले वैशाली जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है कह चुके हैं कि पंजाब सरकार सहयोग के बजाय टकराव कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में ही जो है फैसला सुनाया था। लेकिन मैम, सवाल यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब केंद्र को बीच में आना चाहिए और सुलह समझौता कराना चाहिए। और हालांकि 9 जुलाई को देखिए मीटिंग होने वाली है, लेकिन इतनी देरी क्यों? वैशाली जी। तो कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, हम वापस से आपके पास आएंगे वैशाली जी। नरेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल ओके। जी हाँ जी। नरेश जी, आपसे सवाल यह है कि देखिए, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ये आरोप लगा चुके हैं कि पंजाब सरकार सहयोग के बजाय टकराव कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो फिर सर, आप लोग की सहयोग क्यों नहीं हरियाणा में जो है सरकार को मिल रही है? जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। आपने कहा कि ये जो एसआईएल का मुद्दा है, बहुत आपने देखा कि जब से पंजाब और हरियाणा अलग हुए तब से ये मुद्दा चला आ रहा है और हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए नौबत आती है। पिछली बार भी हमने कहा था कि केंद्र सरकार आए, इसको इंटरवेंशन करे, सुल जाए। और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। हर बार एक दूसरे के ऊपर डालने से अच्छा हम इसको सुलझाना चाहते हैं। और खुद भगवंत मान जी भी चाहते हैं कि इसको सुलझाने के लिए, जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक बार बैठ के मानिए, ठीक है आज वो अपने हम लोग मुख्यमंत्री नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पार्टी के सर्वसर्वा हैं, क्योंकि नीति के लिए हमारे पार्टी के नेता हैं। और हमने कहा था कि सभी लोग एक बार प्रधानमंत्री को इसके अंदर बैठ के समझौता करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, वो भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको केंद्र सरकार को, इसको आपने देखा कि मंत्री जो है CR पाटिल जी को अध्यक्षता मीटिंग जो होने वाली है, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने बैठ के इस बात को वो करें कि अपनी अपनी राय रखें और उसके बाद जिस भी तरह से इसको समझौता किया जाए और दोनों प्रदेश के हितों के लिए काम किया जाए। और ठीक है, हम हर प्रदेश को अपनी बात रखने का हक है। आपने देखा कि भाखड़ा नंगल डैम के लिए क्या प्रॉब्लम रही थी, हरियाणा में क्या मिस यूज किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को वहां भी आना पड़ा, केंद्र सरकार को आना पड़ा। और कहीं ना कहीं फिर हमने जो डेट दी थी एग्जैक्ट, आपने देखा था कि 22 तारीख जो हमने कहा था, उसी डेट को हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पानी हरियाणा को छोड़ा गया। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आरोप लगाए कि हमने ये पानी मिस यूज नहीं किया, हमने इतना पानी यूज नहीं किया। लेकिन जब हम एविडेंस के साथ गए केंद्र सरकार के पास में और सुप्रीम कोर्ट के पास में, जब एक्चुअल में हमने उससे पहले नहीं छोड़ा, आपने देखा कि वहां भी क्या हुआ। क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था के हिसाब से काम चले और जो भी है ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट तक क्या तथ्य पेश किए गए, उसके ऊपर क्या रहा और हम जो है इसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और दोनों प्रदेशों के हित के लिए काम करेंगे। और दोनों के लिए हम चाहते हैं कि दोनों को पानी प्रॉपर ढंग से पहले भी जो मिलता रहा है उसी तरह से मिले। और एसआईएल का जो मुद्दा है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलकर इसको सुलझाने का काम करेंगे। ठीक है, वैशाली जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया था कि दोनों सरकारों को मिलके जो है इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और इसके अलावा अगर ये मुद्दा लगातार उलझा हुआ नजर आया तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि केंद्र भी इसमें दखल अंदाजी करे। हालांकि देखिए 9 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों हुई?
जी नमस्कार। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और मेरे साथ जो प्रवक्ता हैं आप आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, उनको सबको मैं सादर नमस्कार करती हूँ और हरियाणा की जनता को राम राम करती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि पानी की समस्या से हरियाणा को जल्द से जल्द मुक्ति मिलेगी समस्या से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उनसे अनुरोध भी किया, विनती भी की और इसको बहुत अच्छे हेल्दी टॉक के जरिए, हेल्दी कन्वर्सेशन के जरिए इसको सुलझाने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि सीएम जो मान जी हैं पंजाब के, वो किस तरह से इसे मॉरल विक्ट्री बता रहे हैं। पंजाब सरकार हरियाणा को पानी न देना अपनी मॉरल विक्ट्री बता रही है, वो इसको राजनीतिकरण दे रही है। वो किस तरह से, ना ही तो वो जो वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती है उसको एग्री कर रही है और ना ही बीबीएमबी की बात को मान रही है और अपनी ही मनमानी में लगी हुई है। कोई पंजाब में पानी की कमी नहीं है, उसके बाद भी क्या इनको पाकिस्तान को पानी देना है? ये जानते हैं कि अगर इस तरह से पानी पर ये रोक लगाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा पानी वहां पर होगा तो वो पाकिस्तान जाएगा। तो इनकी मंशा क्या है, ये किस इरादे से इसको रोक रहे हैं, ये तो देखने की बात है। इनको इन्हीं से ये तो जनता समझ ही रही है कि क्यों ये रोक रहे हैं इस तरह का, क्यों इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। आप ये देखें, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब पानी की कोई समस्या नहीं है पंजाब में, ऐसा तो नहीं है कि पानी की कोई समस्या, पीने की पानी की जो भी आंकड़े वो बता रहे हैं मान जी, वो गलत बता रहे हैं, भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। जो चीजें पहले से चलती आ रही थी, अभी उनको अचानक से ऐसे क्या दिक्कत आ गई कि हम पानी नहीं देंगे, हम ये वो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पानी पर रोक लगा दी गई है, इसलिए इन्होंने इस तरह की नीति बना ली है, इस तरह के नियम बना रहे हैं। ना ही तो ये किसी सीआरपीएफ के जवानों को मान रहे हैं, ना ही बीबीएमबी को मान रहे हैं, ना उच्च न्यायालय, ना सर्वोच्च न्यायालय, किसी की बात तो मान ही नहीं रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि संविधान को नहीं मान रहे हैं, अपनी ही मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो आप बताइए कहाँ तक सही है? मान सरकार जो है उससे अनुरोध, उससे विनती भी है कि जिस तरह से वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उसी से जुड़ी हुई उनकी जो सीमा है वो हरियाणा से है। तो हरियाणा की जनता को पीने का पानी ना देने का आखिर वजह क्या है, आखिर कारण क्या है? जितनी फैमिलीज वहां पर रहती है पंजाब में, कोई ना कोई कनेक्ट है वो हरियाणा से, किसी ना किसी के रिलेटिव, किसी ना किसी की रिश्तेदारियां, कोई इस तरह की परिवार जो है वो उनका जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक परिवार में कहीं एक जगह कोई व्यक्ति सुखी है और दूसरी तरफ उसकी खेतों की फसल या उसको पीने की पानी या उसकी इस तरह की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनमें कोई कोताही बरती जा रही है? तो क्या उनको लगता है कि वो आने वाले टाइम में इस तरह की राजनीति करके, इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह के काम करके, इस तरह की नीतियों को अपना के, इस तरह कर्तव्य दिखा के जनता के प्रति वो क्या सरकार में आ पाएंगे? तो ये इस गलतफहमी में है कि चुनाव आएंगे तो सरकार में आना तो दूर, जो एक दो वोट इनको जो कुछ इनके विधायक बनते वो भी इस तरह की हरकतों से नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि ये देश विरोधी हरकतें हैं, ये देश विरोधी कर्तव्य है, देश विरोधी नीतियां बना रहे हैं। इनकी मंशा जो है वो साफ दिखाई दे रही है कि ये जनता के हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। जनता की हित का कार्य नहीं कर रहे। देखिए, राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, और हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब केंद्र से दबाव बनाने का जो है एक तरह से कहे तो हक दे दिया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि 9 जुलाई को ये मुद्दा जो है सुलझ जाएगा? बिल्कुल सुलझेगा, क्यों नहीं सुलझेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या था कि अभी तक इसको सिर्फ इतना लीनियंट इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मान सरकार जो है उससे किसी तरह से बातचीत करके इन समस्याओं को किसी तरह से काबू किया जा सके, रोक लगाई जा सके। लेकिन चीजें अगर नहीं सुनवाई होगी, नहीं होगा तो हरियाणा की जनता को पीने की समस्या से, पानी की समस्या से तो निजात दिलाना ही है। अब देखते हैं उसके लिए क्या ही रास्ता अपनाया जाएगा, देखते हैं क्या ही चीजें होंगी। ठीक है, इसका जवाब योगेश सिहाग दीजिएंगे, लेकिन उससे पहले नरेश शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। योगेश सिहार जी, सीधे आपके पास आऊंगी। देखिए, आपकी भी सरकार दोनों ही राज्यों में रह चुकी है, लेकिन ऐसे में SYL अधूरा क्यों? देखिए सपना जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हर खबर के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, SYL का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये हरियाणा की जीवन रेखा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, इसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आज केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है और पंजाब में भी सरकार रह चुकी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो मैं समझता हूँ यूक्रेन तक के युद्ध रुकवा सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और वो एक जो हरियाणा का, मैं समझता हूँ एक SYL का, पंजाब का और हरियाणा का जो विवाद है उसका कोई समाधान ना करवाना, इसके लिए सीधे तौर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कभी गंभीरता नहीं दिखाई। और आप देखिए किस तरह से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, उस समय तो इन्होंने उनके खिलाफ धरने तक दिए, और जब अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह उनके हितैषी हो जाते हैं, धुल जाते हैं उनके सारे दाग। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है। परंतु देखिए, इस तरह के जो मुद्दे जो हरियाणा के एक किसान और जो जिनकी जो सबसे बड़ी जो पानी की समस्या है उससे जुड़ा हुआ है, उसको लेकर बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे चुकी है अपना हरियाणा के हक में, न्यायपालिका को लागू करवाना, न्यायपालिका के फैसले को लागू करवाना केंद्र सरकार के अधीन आता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट संविधान बनाया था, ये बात स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखी थी कि इसको संविधान को लागू करने वाले लोग भी वो अच्छे होने चाहिए, उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लागू कर रहे हैं। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट आया है, लेकिन उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है। आप देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विवाद जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने इसका हल नहीं करना चाहती, और प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े नेता है, विश्व तक के नेता है, क्या वो एक छोटी सी बोला प्रधानमंत्री दोषी माने जाते हैं? क्योंकि लेकिन देखिए, ये मुद्दा तो सालों से चला आ रहा है। 1954 का समझौता है, उस समय प्रधानमंत्री तो सर आपकी सरकार की भी थी, फिर क्यों नहीं ये मुद्दा सुलझा? कितना कुछ बदल दिया सपना जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पहले तो देश में कुछ था ही नहीं, तो ये आज इतना छोटा सा होता है, ये कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे तो हैरानी होती है। प्रधानमंत्री जी के लिए तो एक ये छोटी सी बात है, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी जीवन रेखा है, और इन्हें राजनीति करने की बजाय इसका समाधान करवाना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं, इस समय पंजाब ने हरियाणा का अप्रैल में पानी रोका, उस समय भी प्रधानमंत्री जी क्यों विवश थे, उस समय भी कोई हल नहीं हुआ। हरियाणा को अप्रैल के महीने में चाहे BBMP केंद्र के अंडर आता था, कोई समाधान नहीं करवा पाए। बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है, और आप देख रहे हो इन 11 साल में भी जो सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। जवाब दीजिए, ठीक है, आप अपनी बात पूरी जी। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बोला प्रधानमंत्री इसके लिए दोषी हैं, पिछले 11 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझा? सर, उससे पहले आपकी भी सरकार थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझा? और ये सालों से 1954 का समझौता है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आए कितना समय हुआ है आप बता दीजिए।
सिर्फ उसको 3-4 साल हुए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। आज कांग्रेस की केंद्र में सरकार नहीं है, लेकिन ये केंद्र में सरकार होते हुए भी जब दो स्टेटों के बीच का एक जो समस्या है उसको अगर हल नहीं करवा पाते तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। इसके लिए दोषी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को भी कहना चाहूंगा, ठीक है, इन्हें भी, क्योंकि देखिए इनके यहाँ मुख्यमंत्री भी पर्ची से बनते हैं और इनकी हर जो समस्या, क्योंकि जमीन मुख्यमंत्री चुनते वो हरियाणा की आवाज बुलंद नहीं कर सकते, वो खट्टर साहब तक तो अपने बात नहीं रख पाते, प्रधानमंत्री जी के पास क्या रखेंगे समस्या? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम ठीक है, दोनों राज्यों में भी आपकी सरकार रही है सर, वर्षों पुराना ये पूरा मामला है। लौटूंगे आपके पास। नरेश शर्मा जी, वैशाली जी ने एक सवाल पूछा, जो है पंजाब पानी नहीं देने का इसके पीछे का कारण क्या है, ये जवाब दे दीजिए। पंजाब पानी कब नहीं दे रहा, पंजाब ने तो पहले भी पानी दिया था और नियमों के आधार सिक्योरिटी भी लगा रखी आपने, आप लोगों ने जी। सिक्योरिटी किससे लगानी पड़ी सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया, केंद्र सरकार को भी इंटरवेंशन करना पड़ा, सबको मालूम है ये। और उसके बाद कौन ब्लैकफुट पे आया, किसको, सबको सब मालूम है देश को। तो कहीं ना कहीं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पानी को मिसयूज कैसे, जब देश पूरा बचाने के लिए, पूरा वर्ल्ड कह रहा है हम पानी बचाने के लिए आए, लेकिन ये हरियाणा के अंदर राजनीति करने के लिए मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति ढूंढती रहती है अपने, कम से कम, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आपने देखे कि पूरे हरियाणा के अंदर तोड़फोड़ भी मचाई हुई है। देखिए गरीब विरोधी तो खुद है ये, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं। और पानी का जो मुद्दा है ये खुद ही ऐसा जीवंत रखना चाहते हैं कि कभी भी हरियाणा की जनता को पानी ना मिले। इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके इसको नहीं सुलझाना चाहती। केंद्र भी देखिए कि पिछली बार हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की केंद्र सरकार को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं बाहर, ऐश करिए आप, देश के लिए कभी भी कुछ नहीं है। जो काम करने हैं आपको उस चीजों के देश के सुलझाने के लिए काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं। ठीक है, इसका जवाब वैशाली जी देंगे। वैशाली जी जवाब दे दीजिए। देखिए इनसे एक ही बात का जवाब पूछ लो और इन्हें कुछ करने, इनकी सारी मंशा जाहिर हो जाएगी। इनसे पूछ लीजिए क्या पानी की कमी है? पानी की कमी है, पीने की पानी की कमी है। क्यों ये हरियाणा की जनता को जैसे पहले पानी मिल रहा था, जितना 17,800 क्यूसेक पानी मिल रहा था उतना देने में इन्हें आखिरकार गुरेज क्या है, क्या दिक्कत क्या है, पानी की समस्या है, क्या कारण है, या इनके मन में कुछ और चल रहा है, ये कहीं और पानी भेजना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, ये इतनी सी छोटी सी बात का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसको आपसी समन्वय से, आपसी प्रेम से, आपसी सद्भाव से सुलझाया जा सकता था। ऐसी तो कोई चीज नहीं है। हमारे भारत में विदेशों तक आपने देखा कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन भिजवाई गई, किस तरह से जब और दूसरी जगह दिक्कतें होती हैं, दूसरी जगह युद्ध होता है, यहाँ से गेहूं, सब्जियां, फल, जो भी जरूरत की चीजें वो तक हमारे भारत ने भिजवाई हैं। तो भारत के अंदर ही ऐसी कौन सी विरोधी ताकतें हैं जो आपस में इतना बंटवारा कर रही हैं, आपस में तेरा मेरा कर रही है? ये कोई पानी वहीं थोड़ी ना बनता है, तो पहाड़ों से चलकर आ रहा है। इस पर कैसे पंजाब का अधिकार हो गया? तो पहाड़ों से चल के पानी पंजाब के रास्ते से यहाँ आ रहा है, हरियाणा आ रहा है। तो ये बेफिजूल की बातें, बेफिजूल की चीजें करके जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं मान सिंह, मैं मुख्यमंत्री पंजाब, आपकी पंजाब की जनता के लिए कितना हितैषी हूँ। आप मुझे चुने, दोबारा मुझे सरकार में लेके आए, 2027 में आप मुझे चुने, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि और जो ये भाजपा सरकार है ये आपकी पानी की दुश्मन है, ये आपको पानी नहीं देगी, आपकी फसलें अच्छी नहीं आएंगी, आप फिर आप अच्छी फसल नहीं कर पाएंगे, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें जनता के मन में, जनता को, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास ये कैसे बताए पंजाब की जनता को कि हम धीरे ठीक है, समय की भी बहुत कमी है वैशाली जी। नरेश शर्मा जी, एक 9 जुलाई को मीटिंग है, मुख्यमंत्री भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब सरकार सहयोग नहीं करती है। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए नरेश जी, क्या अब पंजाब सरकार सहयोग करेगी? नरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। छोटा सा जवाब दे दीजिए, छोटा सा। पंजाब के हितों के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारे भगवंत मान जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम पंजाब के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री कम से कम हरियाणा की सोचें। पानी के लिए हमने कभी मना नहीं किया और पानी का मुद्दा सुलझाने के लिए जैसे मीटिंग है उसके अंदर दोनों
स्टेट के जो मुख्यमंत्री है बैठेंगे और काम करेंगे और उसको सुलझाने का कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि इसका मुद्दा सुलझे, और पंजाब के लोगों के साथ भी हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा मुद्दा रहे। और अभी जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट हमारी बहन कह रही थी कि ये मुद्दा मेरे को खुद याद है कि उस टाइम में कर्नाटक के अंदर था, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी और इनकी खुद कर्नाटक की सरकार जो है इनका चेन्नई से मुद्दा चलता था पानी के लिए, ये खुद पानी नहीं दे पाते थे। महाराष्ट्र के अंदर मुद्दा रहता है पानी का, खुद उठा के देख लें ये सारे के सारे रिकॉर्ड, इनकी सरकारें जहाँ होती हैं जहाँ पानी के लिए, और ये कहते हैं कि वो पानी भी सब आप देखिए कि ये पानी भी ऊपर भगवान की देन है, वहाँ पे आपके ठीक है सर, ठीक है सर, समय की भी बहुत देखिए हमारे पास बहुत कमी है, तो उम्मीद करते हैं 9 जुलाई को ये मुद्दा जो है सुलझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।